एयरटेल पेमेंट बैंक क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना कैसा रहेगा? दोस्तों, मैं खुद एयरटेल पेमेंट बैंक का पिछले 3-4 साल से कस्टमर रहा हूं और उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, कितना आपको उसमें चार्ज देना होगा और एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना पैसा आप उसमें रख सकते हो, कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, यूपीआई की लिमिट क्या है, पैन कार्ड के साथ में लिमिट क्या है और आपको कितना चार्ज उसमें देना होगा। चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। आजकल दोस्तों आपने भी एयरटेल पेमेंट बैंक के चर्चे काफ़ी जगह जगह सुने होंगे, तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई एयरटेल पेमेंट बैंक क्या है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों बता दें, एयरटेल पेमेंट बैंक एयरटेल भारती का ही एक बैंकिंग प्रोडक्ट है जिसकी स्थापना अप्रैल 2017 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एयरटेल के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना था। इसके अलावा बाहर से अगर एयरटेल के पास कस्टमर आए तो उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि 2017-18 के टाइम पे एयरटेल में काफ़ी अच्छी कस्टमर की ग्रोथिंग थी। तो ऐसे में क्या उनको एक यूपीआई के साथ में ही एक पेमेंट बैंक की सुविधा भी देना जरूरी था। तो ऐसे में उसने अपने पेमेंट बैंक की स्थापना की। लेकिन दोस्तों समय के हिसाब से जैसे जैसे उसके कस्टमर बढ़ते गए तो त्यों त्यों एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी चार्ज लगाना शुरू कर दिया। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे जो लघु काम करने वाले हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, उनके लिए एक बैंकिंग सुविधा और उनके लिए फाइनेंशियल सर्विस देने का मुख्य उद्देश्य रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे लोग उसका यूजर बढ़ते गए त्यों त्यों एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी अपने अंदर बदलाव लाया और उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी सही पेमेंट के लिए भविष्य में और भी अच्छा इसने काम किया है। ऐसे में दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक में काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं, भाई कल ये बैंक भाग गई तो हमारा पैसा कौन देगा? एयरटेल पेमेंट बैंक डीआईसीजीसी के द्वारा इंश्योरेंस है। कैसे कि देखो, आरबीआई के पास में एक संस्था है डीआईसीजीसी। जो डीआईसीजीसी है वो छोटे छोटे जितने भी बैंक हैं, जितने भी दूसरे वित्तीय कंपनियां आती है, फाइनेंशियल कंपनियां, उनका इंश्योरेंस करती है, उनके कस्टमर्स का इंश्योरेंस करती है। जैसे कि मान के चलिए आपने एयरटेल पेमेंट बैंक में 1 लाख रुपये रख दिया, कल एयरटेल पेमेंट बैंक भाग गई या डिफॉल्ट हो गई तो ऐसे में डीआईसीजीसी जो है संस्था है वो आपको लगभग 5 लाख रुपए तक की गारंटी देता है कि भाई 5 लाख की गारंटी तो मैं दे रहा हूं, उसके अलावा तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो ऐसे में आपको निश्चित होकर एयरटेल पेमेंट बैंक पर भरोसा करना है। एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए मुख्य डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप 18 साल से प्लस हो और आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड में लिंक है, अगर आपके पास में है तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक आप सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके वहाँ अकाउंट ओपन करवाओ, और दूसरा घर बैठे भी आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने सिर्फ आधार कार्ड लगाया है तो आपकी लिमिट लगभग 50,000 रुपये सालाना लेन देन की रहेगी। अगर आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा लिया है तो आप लगभग 2 लाख रुपए तक अपने अकाउंट की लिमिट बढ़ा सकते हैं अपना पैन कार्ड लगा के। मतलब आप पूरे साल के अंदर 2 लाख रुपए तक लेन देन कर सकते हैं। अब ऐसे में बोलेंगे भाई पेमेंट बैंक है, हम इसमें 2 लाख रुपए तक कैसे रख सकते हैं? देखो ऐसा मैटर है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने दूसरे पार्टनर्स बैंक के साथ में क्या किया हुआ है, टाई अप किया हुआ है। जैसे इनके पास 2 लाख रुपए होते हैं, वो 1 लाख तो आपके अकाउंट में रखेंगे, लेकिन जो 1 लाख रुपए की दूसरे बैंक में एफडी कर देंगे आपसे बिना पूछे ही, क्योंकि उस पर भी अच्छा ब्याज आपको मिलता रहेगा और उनकी जो लिमिट है 1 लाख रुपए की वो भी वहाँ पर बरकरार बनी रहेगी। ऐसे में आपसे 1 रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा। समझ गए? आपको जब मर्जी है वो पैसा आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और यूपीआई लेन देन की जो लिमिट होती है, यूपीआई लेन देन की लिमिट पैन कार्ड के साथ में 6 लाख रुपये सालाना है और पैन कार्ड के बिना 2 लाख रुपये तक है साल का। अभी एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के ही अपना अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि जब दोनों डॉक्यूमेंट पूरे रहेंगे तो आपको फुल लिमिट मिलती रहेगी। और दोस्तों इसके साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है आपकी इनवैलिड ट्रांजैक्शन, क्योंकि आप पेमेंट बैंक होने के नाते काफ़ी सारे गेमिंग में, काफ़ी सारे इलीगल पेमेंट आप फटाफट अपने अकाउंट में ले लेते हैं और आपका अकाउंट हो जाएगा बैन। तो इसलिए दोस्तों आप कुछ ही लोगों से अपनी लेन देन रखें जो अपने जानकार में हैं, कुछ मतलब मर्चेंट हो गए, इन्हीं से सही व्यक्ति उसे पेमेंट ले लीजिएगा। अगर आपने गेमिंग में लगाया है, आप चलते फिरते एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट जोड़े जा रहे हैं तो हो सकता है आपका अकाउंट बैन भी हो जाए। बाकी दोस्तों देखो, एयरटेल पेमेंट बैंक भी यूज करने में काफ़ी आसान है, करना कुछ नहीं है। सीधा आपको एयरटेल पेमेंट बैंक चलाने के लिए एयरटेल का एप्लीकेशन खोल लेना है और वहाँ पे देखिए साइड में बैंक अकाउंट का ऑप्शन रहेगा, या एयरटेल पे के ऑप्शन में क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर भी आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर बैंक अकाउंट के ऑप्शन में आपको बैंक अकाउंट इस प्रकार देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप अपने हिसाब से अकाउंट ओपन कर सकते हो घर बैठे ही। लेकिन दोस्तों मेरे पास तो अकाउंट पहले से ही है
और यहाँ पर देखिएगा सेविंग अकाउंट है, और आप एयरटेल पेमेंट बैंक एफडी की सुविधा भी देता है, जिसमें 7% तक का आपको एफडी इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है। और हालांकि ये अपने पार्टनर बैंक के साथ में एफडी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको हिस्ट्री, बैंक पासबुक, सेफ बैंकिंग, और इसका जो बेस्ट फीचर है वो है सेफ बैंकिंग। कोई भी आपको फंसाने की, ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में एयरटेल का जो सेफ बैंकिंग सिस्टम है वो आपको आपकी पेमेंट को उस फ्रॉड से बचा लेगा। अब बात करें दोस्तों इसके चार्ज की, तो इसमें देखो अभी फिलहाल में तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट बोल रहा है, और बोल रहा है कि भाई हमको चार्ज नहीं ले रहे हैं, मतलब मिनिमम बैलेंस की कोई दिक्कत नहीं है, आप जीरो बैलेंस में इसका अकाउंट ओपन कर सकते हो। और दोस्तों बात करें एनुअल मेंटेनेंस की, जब जीरो बैलेंस है तो एनुअल मेंटेनेंस कैसा, अभी फिलहाल में ये नहीं ले रहा है। लेकिन दोस्तों बात करें इसके SMS चार्ज की, तो SMS चार्ज में ऐसा दोस्तों, इसके लगभग 5 से 10 SMS फ्री हैं एक महीने के अंदर, 5 से 10 SMS फ्री हैं। उसके बाद में 35 पैसा पर SMS का ये काट रहा है, समझ गए। मतलब आपने एक ट्रांजैक्शन की अगर, तो एक मैसेज आ गया आपके पास में, और वो एक मैसेज आएगा तो वो पड़ेगा आपको 35 पैसा, 10 आ गए 3.5 रुपये, 20 आ गए 6 रुपये, मतलब 7-8 रुपये के आसपास। और पूरे महीने के अंदर अगर आपको इनके पास मैसेज आ गए 50, तो गुरु ये आपसे कम से कम 40-50 रुपये तो सिर्फ SMS के ले लेंगे महीने के, और साल के 500 के आसपास। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपकी लेन देन ज़्यादा है तो आप इस बैंक को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो SMS का रेट है बहुत ज़्यादा है। इसके मुकाबले अगर आपको जियो पेमेंट बैंक में जाना है तो वो काफ़ी इस मामले में सही है, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक की तुलना में जियो पेमेंट बैंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें 15 SMS फ्री मिलते हैं, उसके बाद में 20 पैसा लगता है। लेकिन दोस्तों जियो पेमेंट बैंक में लिमिट भी अच्छी मिलती है, और एयरटेल पेमेंट बैंक में यही है। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक का क्या है कि मार्केट में आपको काफ़ी जगह जगह पर कियोस्क, काफ़ी जगह जगह पर आपको इसके सेंटर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि भाई मुझे झमेला नहीं पालना है, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ में ही जा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसकी जमा करने की, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसा जमा करते हो 25,000 रुपये तक, तो फ्री है। मतलब आप अपना पैसा लेके जब एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर सर्विस केंद्र पर जाओगे, वहाँ पे 25,000 रुपये तक जमा कराना, मतलब पैसे जमा करने पे भी चार्ज ले रहे हैं दोस्तों। ये देखो यार, ये कौन लेता है, पैसा जमा करने पे 25,000 रुपये तक फ्री है। 25 से 50 लोगे तो ये 0.5%, मतलब एक का भी आधा। मतलब दोस्तों ये तो बहुत महंगा पड़ गया यार, आपने 50,000 रुपये जमा कर दिया, 50,000 रुपये का 1% होगा 500, और 250 रुपये जमा करने का चार्ज। दोस्तों ये तो नुकसान वाली बात है आपके लिए। मतलब हिसाब लगा लो, जब आप 10-20 हज़ार रुपये जमा कराने जा रहे हो ना सिर्फ बैंक में, एयरटेल पेमेंट में पैसा जमा कराओगे तब भी आपको चार्ज देना होगा, तब निकालोगे तब भी आपको चार्ज देना होगा। तो दोस्तों ये तो नुकसान वाला सौदा हो गया आपके साथ। दोस्तों इस मैटर में ध्यान दीजिएगा। देखो मेरा तो इतना ही कहना है, मेरा तो एयरटेल पेमेंट बैंक से इतनी ज़्यादा लेन देन हुई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ पेमेंट से काम है, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी देखो अगर आपको लगता है कि भाई दूसरा ऑप्शन मेरे लिए कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा है जियो पेमेंट बैंक, क्योंकि फिलहाल में बहुत सही चल रहा है। कब तक चलेगा ये मुझे नहीं पता। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट जरूर छोड़िएगा। बाकी मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं टेकनेट मी।